ये कहानी है बिहार के एक गांव में रहने वाले गणेश और उसके परिवार की। गणेश ने एक छोटा सा मुर्गी फार्म खोला हुआ था। अंडे और मुर्गियों के व्यापार से गणेश का गुजारा बड़े अच्छे से हो जाया करता था। गणेश शिव भगवान में बड़ी आस्था रखता था। गणेश के परिवार में उसकी पत्नी वंदना और 2 बच्चे रिंकी और टिंकू थे। रिंकी और टिंकू स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल से लौटकर गणेश के कामों में उसका हाथ बटाया करते थे। टिंकू, तू मुर्गियों के लिए बर्तनों में पानी रख दे। मैं मुर्गियों को दाना डाल देती हूँ। ठीक है दीदी। दोनों बच्चे मुर्गियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी वहां पर गणेश आता है और कहता है, अरे वाह मेरे बच्चों, मेरे लिए तुम दोनों तो भोलेनाथ का वरदान हो। मेरा आधा काम तो तुम दोनों ही निपटा देते हो। शाबाश। और गणेश दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेता है। उसने अपने घर में ही भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी और वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा किया करता था। गणेश का एक नियम और भी था। जब भी मुर्गी और अंडे बेचने पर कमाई करता, अपनी कमाई का एक हिस्सा भोलेनाथ के नाम पर किसी भिखारी को दान कर देता था। ऐसे ही एक दिन गणेश जब एक भिखारी को दान के पैसे दे रहा था, तो भिखारी ने कहा, तुम बड़े भले इंसान हो, दान पुण्य करते रहते हो, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भैया, मैं किसी को कुछ देने का सामर्थ्य नहीं रखता। ये तो उस भोलेनाथ की मुझ पर कृपा है। वो मेरे हाथों से दान पुण्य करवाते हैं, और क्या। इसी प्रकार गणेश का जीवन गुजर रहा था। एक दिन की बात है, गणेश का पूरा परिवार दोपहर का खाना खा रहा था। तभी वंदना गणेश से कहती है, सुनो जी, कुछ दिनों बाद शिव जी की कांवड़ लाने का समय आ जाएगा और आप तो हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ लेने जाओगे ना? हाँ वंदना, कांवड़ लाने तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं भला अपने प्रभु की भक्ति कैसे छोड़ सकता हूँ। यही सोचकर तो मैंने भी इस बार आपके साथ जाकर कांवड़ लाने की बात सोची है। इस बार मैं भी आपके साथ कांवड़ लाने जाऊंगी। हाँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर कांवड़ लाने जाएंगे। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। मूसलाधार बारिश का वेग बढ़ता ही जाता है। सारे गांव में पानी ही पानी भर जाता है। तो गणेश वंदना से कहता है, ओफो वंदना, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे गांव में पानी पानी भर गया है। ऐसे में अगर नदी का बांध टूट गया तो गांव में बाढ़ आ जाएगी और पूरा गांव बह जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसे संकट में हमें क्या उपाय करना चाहिए? वंदना, गांव के लोग गांव से पलायन करके सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। हमें भी बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर यहाँ से चला जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी कुछ जरूरी कीमती चीजें और खाने का कुछ सामान एक पोटली में बांधते हैं और दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से निकल पड़ते हैं। सारे गांव में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था। गांव के और लोगों की तरह गणेश और वंदना भी पानी में चलते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं कि तभी अचानक पानी का स्तर ऊंचा होने लगता है और पानी के बहाव में तेजी आ जाती है। तो वंदना गणेश से कहती है, सुनो जी, ये पानी का स्तर तो और ऊंचा होने लगा है। हाँ वंदना, लगता है नदी का बांध टूट गया है। जिसका डर था वही हुआ, बाढ़ आ गई है। हे भोलेनाथ, हमारी और सभी गांव वालों की रक्षा करना। गणेश और वंदना अपने एक एक बच्चे को अपने कंधों पर बैठाकर पानी में चलने लगते हैं। नीचे बाढ़ का तीव्र बहाव, ऊपर से मूसलाधार बारिश की मार के कारण दोनों को संभल कर चलना भी मुश्किल हो रहा था। गणेश लगातार भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा था, हे भोले शंकर,
हम सबकी रक्षा करो। हम सबको अपनी कृपा से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो प्रभु, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। तभी वहां पर बचाव दल वालों की मिनी बोट आ जाती है, जिसमें पहले से ही कुछ लोग और बच्चे सवार थे। गणेश बचाव दल टीम से कहता है, साहब जी, हमें भी इस नाव में बैठा लो ना। अरे नहीं भैया, हमारी बोट पे जगह नहीं है। पहले हम इन लोगों को सुरक्षित जगह पर छोड़कर आते हैं, फिर तुमको भी ले जाएंगे। तब तक तुम लोग यहीं पर खड़े रहो। अरे साहब, पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप हमारे बच्चों को तो नाव में बैठा ही सकते हो ना। आप इन बच्चों को ले जाओ, हमें बाद में ले जाना। अच्छा ठीक है, हम इन बच्चों को ले जाते हैं। दोनों बच्चों को बोट में बैठाकर बचाव दल चला जाता है। फिर गणेश वंदना से कहता है, वंदना, पानी का बहाव बहुत तेज हो चला है। हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम धीरे धीरे सुरक्षित स्थान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। वंदना गणेश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। गणेश लगातार महादेव का नाम भी जप रहा था। तभी जल प्रवाह बहुत तेज हो जाता है और दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। दोनों पति पत्नी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं, लेकिन बाढ़ के आगे उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और दोनों डूबने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। वहां एक नाव आ जाती है। उस नाव में स्वयं शंकर जी सवार होते हैं। शंकर जी गणेश और वंदना को पानी से बाहर खींचकर नाव में बैठा लेते हैं। दोनों पति पत्नी भोले शंकर को अपने सामने देखकर उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। फिर गणेश कहता है, हे भोलेनाथ, आपने मेरी विनती सुन ली और हमें स्वयं आकर बाढ़ में डूबने से बचा लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमें तो भगवान ने आकर बचा लिया, पर हमारे दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और ठीक है। वो दोनों अति शीघ्र तुमसे मिल जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता हूं। फिर शंकर जी नाव को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं और गणेश और वंदना को नाव से उतार देते हैं। फिर गणेश से कहते हैं, गणेश, तुम मेरी सच्ची भक्ति और सेवा करते हो, मेरे नाम पर दान करते हो, मेरे नाम की कामड़ लाते हो। तुम्हारी भक्ति ने ही आज तुम दोनों के प्राण बचाए हैं। तुम सदैव मेरे नाम को स्मरण करते रहना। आगे जीवन में फिर कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। आशीर्वाद देकर भोले बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं और गणेश और वंदना भी वहां से चल पड़ते हैं। वंदना कहती है, पता नहीं हमारे दोनों बच्चे इस समय कहाँ होंगे। अरे वंदना, भगवान शिव ने बोला तो था हमारे बच्चे अति शीघ्र हमें मिल जाएंगे। चलो, हम दोनों मिलकर उन्हें खोजते हैं। दोनों पति पत्नी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रिंकी और टिंकू एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और टिंकू रो रहा है। दीदी, मुझे माँ के पास जाना है। रो मत टिंकू, बचाओ दल वाले हमारे माँ बापू को बहुत जल्दी हमारे पास लेकर आ जाएंगे। तभी गणेश और वंदना दोनों बच्चों को खोजते हुए बच्चों के पास आ जाते हैं। वो रहे मेरे बच्चे, टिंकू, रिंकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे। दोनों बच्चे दौड़कर अपने माँ बाप से लिपट जाते हैं और गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगता है। हे शिव शंभू, आप सचमुच भोले और दयालु हैं।
आपकी कृपा से हमारी जान भी बच गई और हमें हमारे बच्चे भी मिल गए। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये बिल्कुल सत्य है। संकट के समय अपने भक्तों के प्राण बचाने भगवान जरूर आते हैं, लेकिन ये चमत्कार तभी संभव है जब भगवान के प्रति भक्त की आस्था सच्ची हो।